ओम शांति। आज हम जिस विषय को गहराई से समझेंगे वह है स्वदर्शन चक्र। बाबा भी बार बार कहते हैं कि स्वदर्शन चक्र से हिसाब किताब चुकते होते हैं। और कई सारी ब्राह्मण आत्माएं ऐसी हैं जो 4-4 साल से भी स्वदर्शन चक्र कर रही हैं। जब बाबा ने बताया था ना कि पांचों स्वरूपों का अभ्यास दिन में इतनी बार होना चाहिए, तो इतनी बार अभ्यास करने वाली आत्माओं के हिसाब किताब भी पूरे नहीं हुए हैं। तो मुझे भी यही बात अंदर से लगती थी कि क्या स्वदर्शन चक्र से हिसाब किताब पूरे होते हैं या नहीं होते हैं। अगर हिसाब किताब पूरे हो जाते हैं तो फिर मुझे तो बहुत गहराई से करना चाहिए था। और दूसरी बात मेरे साथ यह भी आती थी कि स्वदर्शन चक्र करते करते थोड़ा सा मन में ऐसा बार बार घुमाने से मैं देखता हूँ कि थोड़ा सा दिमाग पे दबाव सा आता था, सर दर्द जैसा होता था। तो स्वदर्शन चक्र में तो आनंद आना चाहिए। मैं देवता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, बीज स्वरूप हूँ, मैं देव पूज्य स्वरूप बना हूँ, मैं ब्राह्मण स्वरूप बना हूँ। तो ये सारी बातें रहती थी। नशा था कि दिन में 5 बार घुमाना है। नोट डाउन भी करता था कि भाई इतने सारे मैंने किए हैं और ऐसा करता भी रहता था। शुरुआत में बहुत घुमाया स्वदर्शन चक्र, लेकिन एक बात अंदर से चुभती थी कि स्वदर्शन चक्र से अगर हिसाब किताब पूरा होता है, जैसे कोई गोली ली पैरासीटामोल, उससे बुखार उतर रहा है तो फिर तो वो गोली काम की। वैसे स्वदर्शन चक्र घुमाने से अगर हिसाब किताब पूरे होते हैं तो आज कई सारी आत्मा जो कैंसर पेशेंट या फिर किसी के घर में ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऐसी स्थिति है कि कम से कम ब्राह्मण आत्मा तो वो सारी चीज़ करने के लिए तैयार है। ऐसा लगता है कि एक बार कोई चीज़ मिल जाएगी, ये करूँ तो ये समस्या खत्म हो जाए, तो मैं वो चीज़ कर डालूँ। ऐसी होती है ना फीलिंग, मेरे अंदर भी ऐसी फीलिंग आती है। क्योंकि परिवार में या कहीं पर भी देखो या शरीर की कोई ब्राह्मण जीवन में एक आध समस्या ऐसी रहती है, एक दो तो विशेष रहती है, जो इसका पीछा नहीं छोड़ती है। और लगता है कि बाबा ये कोई वो विधि दे दे, वो समझ दे दे जिससे हम वो उससे मुक्त हो जाए। और एक्चुअल में ज्ञान होते हुए भी वही बातें साल भर 2 साल से परेशानियां में आती है ना, वही हिसाब किताब में रूप में, तो इंसान तंग हो जाता है। लगता है इससे कब तक पीछा छुड़ाऊं, क्या मेरा हिसाब किताब अभी भी इससे पूरा नहीं हुआ और कितना मुझे झेलना है। और ये सारी बातें होती हैं प्रैक्टिकली, लेकिन इन सारी बातों का समाधान मुझे बहुत अच्छे से मिला। और प्रैक्टिकल में समझ में आया कि स्वदर्शन चक्र से हिसाब किताब बहुत जल्दी पूरे होते, लेकिन मेरे हिसाब किताब बहुत भारी तब तक ज़्यादा रहे जब तक मुझे स्वदर्शन चक्र की विधि नहीं पता थी। क्योंकि गलती बाबा के बोल में नहीं थी, गलती थी अपनी समझ के आधार पर। क्योंकि वास्तव में मुरली जो कही जाती है उसमें सभी आत्माएं मुरली को अलग अलग अपनी स्थिति और अपनी अवस्था के अनुसार ग्रहण करती है। तो कहाँ पर मैं आत्मा गलती कर रही थी, कहीं वही सारी गलतियाँ आप तो नहीं कर रहे हो। अगर आपके मन में भी ऐसे प्रश्न हैं तो आज का सेशन आप सभी आत्माओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और एक बात और पक्की है, मैं आत्मविश्वास से कह सकता हूँ, अंदर के भरोसे के साथ एक बात कह सकती हूँ, मैं आत्मा, अगर आज आपने स्वदर्शन चक्र वास्तव में सही रीति से इसका अर्थ समझ लिया, इसको सही रीति से घुमाने का तरीका समझ लिया ना, तो शायद आप बहुत जल्द कैसी भी आपके साथ हिसाब किताब तकड़ा हो, वह हिसाब किताब आप अंदर से आपको फीलिंग आएगी कि मेरा हिसाब किताब पूरा हो गया, मेरे कहने से नहीं। हाँ, क्योंकि जो होता है ना वो अंदर आत्मा संकेत देती है। घबराहट होती है तो समझ लो गड़बड़ है, चिंता होती है। और अगर मन एकदम पीसफुल हो जाए, एकदम साइलेंट हो जाए, तो समझ लेना वो संकेत है कि मेरा हिसाब किताब पूरा होता है। तो चलो शुरुआत करते हैं प्रैक्टिकल सेशन के रूप में, कि देखते हैं कि स्वदर्शन चक्र से कैसे हिसाब किताब मुझ आत्मा के पूरे होने का मुझे अनुभव हुआ और उसका सही अर्थ मैंने क्या समझा। तो स्वदर्शन चक्र को समझने से पहले एक थोड़ी सी बात हमें समझनी जरूरी होती है, कि थोड़ा सा जिसको हम साक्षी अवस्था भी कह सकते हैं। हाँ, कि साक्षी अवस्था कैसे है, क्या कहते हैं उसको,
थोड़ा बहुत उसकी अगर नॉलेज होगी तो हमारे लिए काफ़ी आसान होगा आगे बढ़ना। तो ड्रामा जो है ना वो आत्मा में भरा हुआ, ठीक बात है, ये बातें आपको भी क्लियर है। लेकिन ड्रामा आत्मा में भरा हुआ है, वहाँ पर एक बात और अच्छे से समझने की आवश्यकता है। मतलब जो ड्रामा है ना वो फाइल की तरह नहीं है हमारी आत्मा में कि एक जब एक पन्ना खुला फिर दूसरा पन्ना खुला, हम्म फिर तीसरा पन्ना खुला। तो ये बात बहुत अच्छी समझने की, ड्रामा आत्मा में भरा हुआ है लेकिन कोई फाइल की तरह नहीं है। ड्रामा एकदम सॉफ्टवेयर की तरह भरा हुआ है। फाइल को खोलना पड़ता है लेकिन सॉफ्टवेयर का अर्थ है कि वो अपने आप चलता है, खोलने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक चलता है। तो यहाँ पर बहुत गहरी बात है कि आप स्वदर्शन चक्र अगर समझना चाहते हो तो थोड़ा बहुत साक्षी होना पड़ेगा। लेकिन कैसे? कि ड्रामा जब चलने लगता है अपने आप चलता है, लेकिन सॉफ्टवेयर है तो अपने आप चल रहा है। लेकिन जैसे ही कर्ता भाव हो जाता है कि मैं चला रहा हूँ, हाँ, जो कुछ आपके मन बुद्धि संस्कार में जो ड्रामा भरा पड़ा है तो सॉफ्टवेयर के रूप में वो ऑटोमेटिक चल रहा है, तुम्हें चलाने की जरूरत नहीं है, स्वतः ही चल रहा है। लेकिन जैसे तुम्हारे अंदर आता है कि मैं चला रहा हूं और मैं कर रहा हूं, तो क्या हुआ? जैसे बता ना, पेड़ से पत्ता गिरा है तो पेड़ से पत्ता गिरा है, पेड़ नहीं कहता कि मैंने पत्ता गिराया, स्वतः ही हो रहा है। नदी बह रही है, मैं बहा रहा हूं नहीं है ना। तो जैसे पेड़ से पत्ता गिरा है तो वो नहीं कह रहा मैं भाव, नहीं तो उसको भी देभान आ जाएगा। तो आपकी आत्मा के अंदर भी ड्रामा भरा है, सॉफ्टवेयर अपने आप चल रहा है, आप नहीं चला रहे हो, ऑटोमेटिक जो भरा है वैसा चल रहा है। अब जैसे ही आप वहां पर मैंपन लाते हो, कर्ता भाव लाते हो कि मैं चला रहा हूं, तो वहां पर ड्रामा तो चलता है पर आत्मा थक जाती है ना। हर लाइन को बहुत अच्छे से शांति से सुनोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा रिपीट नहीं कर पाऊंगा, आगे बहुत सारी बातें बोलनी होती है। तो जब आत्मा कर्ता भाव में आती है तो ड्रामा चलता तो है ही है, लेकिन आत्मा थक जाती है। लेकिन जब आत्मा केंद्र में साक्षी रहती है, साक्षी का अर्थ है कि ड्रामा तो चल ही रहा है, चलता ही है, मैं हूं या न हूं, एक तरह से हूं या नहीं हूं, मतलब हस्तक्षेप करूं या न करूं, तो ड्रामा चलेगा। लेकिन आत्मा थकती नहीं है, क्योंकि आत्मा उसके साथ पहचान होती ही नहीं है। तो यही स्वदर्शन चक्र का असली उपयोग है कि मैं आत्मा बिना हस्तक्षेप के इस दुनिया में रहूं, और ड्रामा जो चल रहा है उसमें भी चल रहा है, उसमें कर्ता भाव नहीं लाऊं और उसमें हस्तक्षेप न करो। हस्तक्षेप से कुछ होना भी नहीं है, लेकिन ये हस्तक्षेप आता है कर्ता भाव का। तो साक्षी बनने का अर्थ क्या है? एक ही है। साक्षी बनने का अर्थ यह भी नहीं है कि मैं देख रही हूँ। ये बात कई लोग बहुत साक्षी बनने का अर्थ यही निकालते हैं, मैंने ज़्यादातर सुना है कि साक्षी बनने का अर्थ है मैं सिर्फ देख रही हूँ। अरे आज बिल्कुल आप इसको सही अर्थों में लिखिए। साक्षी बनने का अर्थ है कि मैं हस्तक्षेप नहीं कर रही हूँ। हाँ, जब आप उस भाव से खाली मैं देख रही हूँ ना, तो आप देखते देखते कब उसके अंदर घुस जाओगे पता ही नहीं चलेगा। वो रोल में घुस जाओगे, उस घटना में घुस जाओगे, उस इंसिडेंट में घुस जाओगे, देखते देखते तो गड़बड़े हो रही है क्या लेकिन यह बात मेरे अंदर बहुत अच्छे से समझ है, मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी इस बात की, अनुभव के आधार पे बोल निकल रहे हैं कि मैं आत्मा देख रही हूँ, मैंने नहीं अनुभव। मैंने एक ही चीज पूरा दिन एक खाली, अच्छा 8 दिन में इतना बड़ा परिवर्तन आया मेरे अंदर, ऐसा लगा कि आत्मा की सारी शक्तियां जाग गई है। कौन सी लाइन से? कि मैं हस्तक्षेप नहीं कर रही हूँ, ड्रामा सबका चल रहा है, अपने आप सॉफ्टवेयर के अनुसार चल रहा है, और मैं हस्तक्षेप नहीं कर रही हूँ। जैसे ही आत्मा जो है वह अपना हस्तक्षेप बंद कर देती है, तो ड्रामा फिर अपना परफेक्शन दिखाने लग जाता है बहुत बहुत ऊंची बात है अगर जो समझ जाए। क्या? कि जैसे ही आत्मा हस्तक्षेप बंद कर देती है, ड्रामा अपना परफेक्शन दिखाने लग जाता है, और तभी पांचों स्वरूप दिखाई देने लगते हैं। जो स्थिति है ना, वो पांचों स्वरूप की दिखाई देने लग जाती है। तो यह तो हुई पहली शुरुआत, पहली कड़ी। आत्मा हस्तक्षेप करना बंद करे तभी उसको पांचों स्वरूप दिखाई देते हैं। अब हम देखेंगे कि वो पांचों स्वरूप कैसे दिखाई देते हैं।
सभी बाबा के ज्यादातर बच्चों में देखा गया है कि पांचों स्वरूप इस तरीके से दिखाई देते हैं कि वो बोलता है कि मुझे अपना फरिश्ता स्वरूप देख रही हूँ, कोई बोलता है कि अभी मैं देवी बन गई हूँ, फिर बोलता है कि मैं देवता बन गया हूँ, मैं ब्राह्मण बन गया हूँ, मैं बीज स्वरूप बन गया हूँ। लेकिन यहाँ एक बात बहुत मैं गहरे अनुभव से कह रही हूँ, क्योंकि आज आपको वो स्वदर्शन चक्र लगाना सही सीखना है ना, जिससे हिसाब किताब गारंटी से पूरे होंगे। तो बिल्कुल सही विधि को समझो कि पांचों स्वरूप देखने की चीज नहीं है। कोई पिक्चर थोड़ी है कि एक ये देखा फरिश्ता देख लिया, फिर देवता देख लिया, फिर ये देख लिया और फिर ये देख लिया, और आनंद भी नहीं आएगा, आप सरदर्द होगा, आप बोर भी होंगे। क्योंकि वो तो मन में ऐसे कोई मन में देखने की चीज थोड़ी है कि बीज स्वरूप देख लिया या फरिश्ता स्वरूप देख लिया। तो पहली बात एक कंफर्म करो, कोई पांच स्वरूप देखने की कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। यह तो स्थिति का परिणाम है। जो स्वदर्शन चक्र देखता है वो कभी स्वदर्शन चक्र घुमा नहीं सकता है। बाबा की बात के पीछे की भाव को समझना होगा। क्या है कि पांचों स्वरूप देखने की चीज नहीं है, बल्कि वह आत्मा की स्थिति का परिणाम है। जैसी स्थिति है वैसा ही तो अनुभव होता है ना। आत्मा में शांत स्वरूप में, मैं आनंद स्वरूप, ये तो ठीक बात है। लेकिन बाकी का अनुभव कहां से होता है? जैसी स्थिति वैसा अनुभव। तो यह स्वरूप को जो है वो स्थिति है। जैसे अभी बीज स्वरूप की बात हो गई, और मैं आत्मा एक तरफ तो देखो कि मैं बीज स्वरूप हूँ, बीज स्वरूप हूँ, बीज स्वरूप हूँ, और एक मेरी स्थिति में ही मैं स्वतः ही स्थित हो गया ना। बीज रूप स्थिति का अर्थ है कि जहां पर आत्मा बिना सोच के स्थिर है, वह परम धाम की मूल स्तर। जहाँ पे सोच नहीं है, जहाँ पर कोई विचार नहीं है, तो मैं आत्मा बीज स्वरूप यानी बिना सोच के स्थिर हूँ। अब देखो स्वरूप एक से बाद एक कैसे जुड़े हुए हैं। अब बिल्कुल आप भी चाहो तो मेरे साथ अनुभव करो। तो जैसे ही आप बिना सोच के बीज रूप में स्थित हो जाते हो ना, तो वहाँ पर एक चीज होती है। अभी तो आप परमधाम में नहीं पहुँचे ना, अभी तो आप आत्मा यहीं पर हैं, मतलब यहाँ पर अनुभव कर रही है ना कि मैं बीज स्वरूप स्थिति में, यानी इसका अर्थ स्थिति में स्थित हो कि आपके विचार शून्य है। बिना सोच के आप स्थिर हो, बिना मन के आप स्थिर हो। और जब आप ऐसे स्थिर हो जाते हो तो आपके अंदर ऐसी प्रैक्टिस और ऐसा अभ्यास होता है, ऐसी स्थिति में होते हो तुम, तो एक फरिश्ता की स्थिति स्वतः ही आ जाती है, रटने की नहीं है। फरिश्ता की स्थिति कैसे बनेगी? जैसे ही आप उस स्थिरता में स्थित होने लगोगे, आप लोगों की बातों का, परिस्थितियों का, फरिश्ते का अर्थ है परिस्थितियों में प्रतिक्रिया देना बंद हो जाना। वो स्थिति में स्थित होना फरिश्ता रूप है। आप बोलते रटते रहो मैं फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हूँ, दुनिया को हर बात में जवाब दे रही है, आपका हर बात में मन रिएक्ट कर रहा है, हर बात में ड्रामा में हस्तक्षेप कर रहा है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों। फिर आप दिन भर रटते रहो मैं फरिश्ता स्वरूप हूँ, वो तो मन में चल रहा है ना। फरिश्ता तो स्थिति का नाम है ना, फरिश्ता तो स्थिति का नाम है। तो जब पहली बीज रूप स्थिति हो गई कि मैं बिना सोच के स्थिर हूँ, तो बीज रूप के बाद स्वतः ही फरिश्ता की स्थिति हो जाती है कि आत्मा प्रतिक्रिया देना बंद कर लेती है। जब मैंने बीज रूप स्थिति का गहराई से अनुभव किया ना, बिना सोच के स्थिर रहने का, स्वतः ही मेरी प्रतिक्रिया देना बंद हो गया, हर बात में हस्तक्षेप करना बंद हो गया, हर बात में रिटर्न जवाब देना बंद हो गया स्वतः ही। और वह स्थिति कौन सी है? प्रतिक्रिया देना बंद करना। उस स्थिति का नाम है फरिश्ता स्वरूप की स्थिति। अर्थात फिर फरिश्ता स्वरूप के बाद क्या होगा? स्वतः ही जब हम प्रतिक्रिया नहीं देते तो कुछ न कुछ तो करेंगे ना। फिर क्या होता है कि मैं प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर सेवा का भाव आ जाता है, सेवा स्वतः ही होने लगती है। ऐसा लगता है ये भी सुखी हो जाए, ये भी आनंद में रहे, इसका भी भला हो जाए, वह भी खुश हो जाए, उसके संस्कार बदल जाए, मतलब ऐसी सेवा की स्थिति स्वतः ही बन जाती है। और जब स्थिति वह स्वयं स्वतः ही बन गई ना, तो उसको कहेंगे अपनी पूज्य स्वरूप की स्थिति। देवी जो पूज्य स्वरूप देवी देवता वाली जो स्थिति होती है ना, हाँ, वह स्थिति अपनी हो जाती है। हाँ, सेवा स्वतः ही होती है।
देवी देवता का मतलब क्या हुआ? जब जीवन हल्का और संतुलित हो जाता है, बिल्कुल हल्का संतुलित हो गया ना, प्रतिक्रिया मैंने जैसे देना बंद कर दिया, सेवा स्वतः ही होने लग रही है। हाँ, प्रतिक्रिया बंद तो सेवा स्वतः ही बंद है, वही तो देवी स्वरूप है। और देवता स्वरूप क्या है? अपना जीवन स्वतः ही संतुलित हो गया जब इतनी सारी चीज आ गई तो। और लास्ट जैसे जब जीवन हल्का और संतुलित अंदर से लगे ना, तो एक ब्राह्मण रूप जो है ना, वो स्वतः ही नेचुरल चलने लगता है, कोई सीखने का दबाव नहीं। अभी जैसे मैं अपना अनुभव बताऊँ, मैं ब्राह्मण आत्मा, लेकिन मेरे अंदर कोई ऐसा सीखने का प्रेशर नहीं लगता है। सच में हर बातें स्पष्ट लगती है, हर बातें नेचुरल रूप लगती है। और सच्चे ब्राह्मण स्वरूप का अर्थ है कि आपको योगी बनना है, पुरुषार्थी बनना है, ये बनना वो बनना, नहीं नहीं नहीं, दबाव नहीं। बिना दबाव का जो जीवन है, भगवान के बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमारी ब्राह्मण बच्चे हैं, जहाँ पर सीखने का भी दबाव नहीं होता है। तो ये पांचों स्वरूप जो है ना, देखने की रटने की चीज नहीं है। यह पांचों स्वरूप स्थिति का नाम है। और आत्मा ड्रामा में हस्तक्षेप देना बंद करती है तो ये पांचों स्थितियां प्रकट होना चालू कर देती है। पहली, फिर से रिपीट कर देता हूँ, बीज रूप स्थिति, जहां पर आत्मा बिना सोच के स्थिर रहती है। और बिना सोच के स्थिर रहने से वह प्रतिक्रिया देना बंद कर देती है, तो उसका फरिश्ता स्वरूप स्वतः ही प्रकट होता है। और जब वह प्रतिक्रिया बंद कर देती है तो उसका देवीय स्वरूप यानी सेवा स्वतः होने लगती है। और जब जीवन हल्का और संतुलित हो जाता है तो देवता स्वरूप लगता है उसका। और जब सीखने का दबाव नहीं रहता है तो वह ब्राह्मण रूप लगता है। तो अब समझ में आया ना? तो इसमें से कोई भी रूप आप बनने का सोचोगे तो नहीं बन पाओगे। मैं बीज रूप हूँ, मैं फरिश्ता स्वरूप हूँ। आप ये सब आएगा कब स्थिति? जब आप खाली एक ही काम करोगे कि आत्मा अपने ड्रामा में हस्तक्षेप करना छोड़ देती है। क्या करती है? हैं? स्वदर्शन चक्र मतलब यही है। पांचों स्थितियां कब दिखाई देगी? जब आप हस्तक्षेप छोड़ना बंद कर देती है। स्वदर्शन चक्र को युग याद करने का चक्र थोड़ी है, सचित रहता है इधर, या देखने का भी चक्र नहीं है। खाली देखना क्या है कि मैं कहाँ हस्तक्षेप कर रही हूँ, कहाँ ड्रामा को चलने दे रही हूँ, कहाँ ड्रामा में हस्तक्षेप कर रही हूँ। तो बीके ये जानते हैं कि ड्रामा तो श्रेष्ठ है, सब लोग कहते हैं ड्रामा बहुत बढ़िया, ये है बढ़िया, पर तुम ड्रामा को छेड़ना कब बंद करोगे? हाँ, ये बात तो होना चाहिए। मतलब ड्रामा को छेड़ने का अर्थ क्या है, उसको भी थोड़ा सा क्लियर लेकर के जाऊंगा आपको। ड्रामा को छेड़ने का अर्थ है कि तुम गलत जगह पर साक्षी बनते हो। हाँ, बहुत बहुत एक सूक्ष्म भूल है हर एक ब्राह्मण आत्मा के साथ। जब घटना हो जाती है, कोई बुराई होगी उसके साथ, कुछ ऐसा वैसा हुआ, किसी ने कह दिया, आपने थोड़ी बहुत लड़ाई भी कर दी, उलझने हो गई, इसके बाद खाट पे बैठ के क्या बोलते हो, कुर्सी, ड्रामा है, मैं तो साक्षी हूँ, ड्रामा पहले भी हुआ था 5,000 साल पहले और अभी भी हुआ है। क्या ये तुम्हारी साक्षी अवस्था है? बिल्कुल नहीं है। आप साक्षी रह ही नहीं सकते हो। ये तो साक्षी इसलिए बोल रहे हो कि या तो आप जवाब नहीं दे पाए, तो ड्रामा समझ के अपने आप को संतुष्ट कर रहे हो, आपकी हार छुपा रहे हो। मैं कड़े शब्दों में बोला। हाँ, कोई लॉस हो गया, बहुत अच्छे से काम किया और उसमें पूरा उलझे रहे, पूरा उलझे रहे, पूरा उलझे रहे, फिर बोलोगे क्या हुआ? नहीं, रिजल्ट आया, लॉस हो गया बिजनेस में, बोले ड्रामा है, साक्षी हूँ। कोई पूरा साल मेहनत करता है एग्ज़ाम की और फेल हो गया, पास नहीं हुआ, और फिर अपने दुखी होता है बहुत ज़्यादा, फिर बोलता है मैं साक्षी हूँ। ऐसी आत्मा कभी साक्षी रहती नहीं। वो सब आत्मा झूठा दिखावा कहती है, शब्द खाली बोलने के होते हैं। साक्षी का अर्थ अभी समझो। घटना के बाद जो साक्षी होता है वो साक्षी नहीं रहता है। घटना होने के बाद कोई साक्षी रहता है तो वह साक्षी रहता ही नहीं है। साक्षी आत्मा वही रह पाती है जो घटना से पहले उसी स्थिति में हो। घटना से पहले यानी उसको परिणाम की ड्रामा जो चल रहा है उसमें हस्तक्षेप किए बिना अनुभव से कर्म करती है। परीक्षा दी, एग्जाम दिया,
पहले से ही हम इससे फ्री है, परिणामों से फ्री है, ड्रामा चल रहा है। अर्थात पता है, परिस्थिति को वो रोकती नहीं है, परिस्थिति बहने देती है, बहने देती है तो परिस्थिति निकल जाती है। हाँ, और आत्मा जो परिस्थिति के अंदर घुस जाती है, फिर रिजल्ट आने पर बोलती है कि मैं परिस्थिति से डिटेच हूँ। कहाँ डिटेच हूँ? पूरे कर्मकांड तो तूने परिस्थिति में रह के कर लिए, बहुत सारी इच्छाएं कर ली, हाँ, बहुत सारी प्रतिक्रिया कर ली आपने। हाँ हाँ, समझ में आए कि क्या है? यही तो कर्मकांड का अर्थ क्या है जो करते हैं ना, धार्मिक प्रक्रिया, यही तो है। एक्चुअली में ओरिजिनल कर्मकांड ये है कि किसी परिस्थिति में इन्वॉल्व हो जाओ, बातें में, तुमने बच्चों के झगड़ों में, सब में इन्वॉल्व हो जाते हो, तुम पूरे कर लेते हो सब चीज़, और लास्ट में कहते हो जब आपकी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आते तभी बोलते हो, पॉजिटिव आ जाए तो भी नहीं बोलते कि ड्रामा साक्षी है। ये भी बताता हूँ, सब लोग तुम्हारी तारीफ करें तब भी नहीं बोलोगे आपकी ड्रामा में आत्मा तो साक्षी हूँ। आप ये ड्रामा का ज्ञान का यूज़ कब बोलते हो? दूसरों को सुनाने के लिए। अरे कुछ बुरा हुआ, अरे ड्रामा है तो 5-10, अरे तब तो कुछ याद नहीं आता, अब तुम्हारे पास वो ज्ञान का उल्टा सहारा लेते हो। तो पहली बात है, साक्षी वही आत्मा रह सकती है जो घटना से पहले साक्षी है। कोई घटना हुई और फिर ड्रामा मत बोलना गलती से, यह तुम्हारी कमजोरी है बहुत बड़ी। आप ये बोलो कि इस घटना या इस परिणाम से पहले क्या मैं साक्षी थी? क्या इस घटना से पहले मैं इस सारी चीज़ों में हस्तक्षेप तो नहीं करना चाहती थी? यह बात होनी चाहिए, तब जाकर के तुम्हारी वो साक्षी बनने का अर्थ जो है वो सही निकलेगा। क्योंकि मैं आत्मा पूरा दिन जो है वो अटेंशन में रहने लगी कि मुझे हस्तक्षेप नहीं करना है। ड्रामा मेरे आगे सॉफ्टवेयर की तरह चल रहा है, जो चल रहा है उसमें मुझे हस्तक्षेप का अर्थ है कि क्या है? और जब हस्तक्षेप का अर्थ है कि आत्मा फिर मन के भीतर घुस गई ना। एक बहुत बड़ी चीज़ है ना, सोच को देखते देखते भी उसमें घुस जाती है। तो जब तक वह साक्षी बनने का सही स्थान वास्तव में किधर है? मन के ऊपर है। वो मन के ऊपर है कि मैं विचार को देखने वाली नहीं, खाली बिना हस्तक्षेप करने वाली हूं, तब उसकी स्थिति काम करती है और आत्मा स्थिति के बाद ही साक्षी बनती है। कई बार घटना अगर पहले पहुंच जाती है, वो स्थिति बाद में आती है, तो स्थिति बाद में नहीं आती है। पहले स्थिति आए, उसके बाद विचार आए, और उसके बाद सारी चीजें हो, तो आत्मा हर चीज से साक्षी रह सकती है। अगर देर से पहुंचती है आत्मा, घटना होने के बाद ये सारी चीजें करती है, तो कुछ फायदा नहीं। तो स्वदर्शन चक्र का वास्तविक प्रयोग अगर देखा जाए तो घटना के बाद नहीं होता है, घटना के पहले होता है। अधिकांश आत्माएं पहले तो प्रतिक्रिया दे देती हैं, हर बात में उल्टा सुलटी जो बोलना है पूरा दे देती हैं, फिर कहती है ड्रामा था, मैं तो साक्षी हूँ। यह साक्षी नहीं है। मैं तो कहूँगा अगर क्लियर शब्दों में, यह तो समझौता है, कॉम्प्रोमाइज है। सही साक्षी वह है जो प्रतिक्रिया से पहले स्थिति को देख ले, प्रतिक्रिया से पहले अपनी स्थिति को देखे। और ये तभी होता है जब आत्मा अपने ड्रामा के प्रवाह को बीच में रोकने की कोशिश नहीं करती। प्रतिक्रिया कौन नहीं देगा? उस स्थिति जो भी चल रहा है, पति गुस्सा कर रहा, करने दो, वाइफ ये कर रही, करने दो, आप अपनी हस्तक्षेप मत करो, प्रवाह को मत रोको, चलने दो। आप प्रतिक्रिया कर देते हो, फिर वो 2 बातें वो भी सुना देता है आपको, फिर बोलते हो ड्रामा है। आपको मिल जाता है ना प्रसाद, बहुत अच्छे से सुबह सुबह प्रसाद किसी को मिल जाता है, बहुत अच्छे से प्रसाद मिल जाता है, और उसके बाद वो फिर रटता रहेगा, अंदर जाने वाली नहीं है बातें, कितना भी रटता रहेगा ना, ड्रामा है, 5-10 साल पहले भी बोला था। अरे एक बार घुस गई ना बात, उसके बाद तो कोई ऐसा बना ही नहीं है। ये जितना भी मोटिवेशनल वाले जो भी बातें सुनाते हैं, आप कितने भी सेशन सुन लो, जो बात घुस गई ना वो निकलती नहीं है। लेकिन घुसने से पहले, आजकल दुनिया फेल क्यों है? सभी बीमारियों के बाद के इलाज बता रहे हैं ना, सभी बीमारियों के बाद की ये मेडिकल से गोली ले लो, ये ले लो। लेकिन राजयोग मेडिटेशन है, बीमारी होने आए नहीं, उसके आधार पे राजयोग लिखा, उसके आधार पे समझ है, ये स्पष्टता आपके अंदर होनी चाहिए कि मैं प्रतिक्रिया ड्रामा के प्रवाह को रोकू ही नहीं, जो हो रहा है चलने दूं, है ना। तब जा करके आपकी वह स्थिति, वो 5 स्वरूप जो है वह आने लगेंगे। बीच में ड्रामा को रोकने की कोशिश नहीं करना, ये सॉफ्टवेयर चल रहा है, तुम रुकावट पैदा करोगे तो सजा भुगतोगे, क्योंकि ड्रामा कोई बाहर थोड़ी है, अपने मन में जो सॉफ्टवेयर भरा पड़ा है वो चल रहा है, एक बातें चल रहा है, चलने दो ना उसको।
क्यों आप इसमें रुकावट पैदा कर रहे? तुम तो योग करोगे ना, योग में भी अगर कुत्ता भौंक रहा है तो उसको भी रोकने की कोशिश करो। कुत्ता क्यों भौंक रहा है, मेरे को योग नहीं लग रहा है। कोई मोबाइल का रिंगटोन बज गया तो भी तुम इसके पीछे पड़ जाओगे। मैं इतना योग में बैठी हूँ शांति से, ये वो क्यों कर रहा है? तुम्हें हस्तक्षेप नहीं करना, जो चल रहा है चलने दो। तुम योग में बैठे, तुम योग करो, 5 जन बातें करे, जोर से करे। मैंने आज तक इतने समय में किसी से शिकायत नहीं करी। शुरुआत के 5 साल के बाद की बात बता रहा हूं, नहीं तो शुरुआत 5 साल में तो शिकायतें थी। पंखा चालू है तो भी मैं नहीं बोलता, अगर गर्मी है और पंखा बंद है तो भी कोई मुझे दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे तो पता है कि प्रकृति की मेरी प्रैक्टिस हो रही है। हाँ, जिसको गर्मी लग रही है उठ के कर देगा। मैं आत्मा तो मस्त हूँ, अपने योग में हूँ। हाँ, तो हर तरीके में जो ड्रामा चल रहा है, जो प्रवाह चल रहा है, कोई गीत बदल दिया, किसी को तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, गीत उल्टे लगा दिए, क्लासे उल्टी लगा दी, तो योग ही नहीं लगेगा। तो आप ड्रामा के प्रवाह को रोकना चाहते हो तो आप साक्षी नहीं हो पाओगे। आपकी वो पांचों स्वरूप की स्थिति तो बनना संभव ही नहीं है, रटने से नहीं बनती है। तो ड्रामा अपने मन में चल रहा है, वो सॉफ्टवेयर चल रहा है, उसमें संकल्प और जगह है, स्पेस है, उससे थोड़ी अपनी दूरी बनी हुई होनी चाहिए। अगर तुम उसमें घुस जाते हो तो फिर आप वो पांचों स्वरूप को सहज अनुभव नहीं कर पाते हो। लेकिन ड्रामा से थोड़ा सा ऊपर रहते हो तो पांचों स्वरूप जो है, जो स्थिति है, पांचों स्वरूप की स्थिति, वह स्वतः ही अनुभव होने लगती है और कोई संघर्ष नहीं लगता है। क्योंकि हम ड्रामा को देखने वाले नहीं, बिना हस्तक्षेप के देखने वाले हैं। इसलिए साक्षी बनने का अर्थ तो मुझे एक ही बात समझ में आई है कि मैं सब कुछ देख रहा हूँ, साक्षी का अर्थ नहीं है। साक्षी बनने का अर्थ है कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, यह स्पष्ट होना चाहिए। आत्मा के अंदर यह स्पष्टता होनी चाहिए, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और ड्रामा को बिना हस्तक्षेप के देख रही हूँ। नहीं तो तुम हस्तक्षेप के भाव से देख रहे हो तो तुम गलत स्थान पर खड़े हो। हाँ, फिर वो बातें सही भी होंगी, अच्छी भी होंगी तो तुम्हें भारी लग जाएंगी। सही स्थान पर खड़ी आत्मा चुप भी रहे तो स्थिति बदल देती है। यही स्वदर्शन चक्र का रहस्य है। क्या? कि अगर सही स्थान पर खड़े, हम बिना हस्तक्षेप के खड़े हो न खा लिया तो तुम पूरे घर के वातावरण को बदल सकते। बिना हस्तक्षेप के मूर्ति की तरह खड़े हो जा। मूर्ति कुछ बोलती है क्या? मंदिर में को कितना सारा ढिंडोरा पीट के जाता है उसके सामने, को एक के बाद एक के बाद, लेकिन फिर भी सुकून मिल जाता है उस मूर्ति से। बिना कहे वो साइलेंस मिलता है, बिना कहे वो आनंद मिलता है। मूर्ति को प्रतिक्रिया नहीं दे रही, बिना प्रतिक्रिया दे, मानो वो फरिश्ता का ही तो रूप हो गया ना। और फरिश्ता रूप बना तो सेवा होगी ऑटोमेटिक, मानो वो वाइब्रेशन निकल रहे हैं कि शांति से। तो आप स्थिति में हो ना, बिना प्रतिक्रिया वाली स्थिति। यूं नहीं कि अंदर से प्रतिक्रिया बहुत चल रही है, बाहर से बोल नहीं रहे हो, दबा रहे हो मुंह को, ये नहीं। ये सब घटना से पहले की स्थिति अगर आप बना लेते हो तो स्थिति से आपके पूरे घर का वायुमंडल बदल जाता है। तो स्वदर्शन चक्र मतलब कोई देखने का अभ्यास नहीं है कि मैं फरिश्ता स्वरूप हुई हूँ। स्वदर्शन चक्र यानी स्थिति लेने की कला है, बीज रूपी स्थिति, विचारों को स्थिर करने की। फरिश्ता यानी मैं बिना प्रतिक्रिया के रहूँ तो फरिश्तापन की स्थिति है ना, है। और स्थिति कोई मन से थोड़ी लाई जाती है, आत्मा की वो पहचान से आती है। आत्मा कौन सी पहचान में टिकी है उससे स्थिति आएगी, मन में रटने से तो आती नहीं है। तो यह बहुत बड़ी बात होना चाहिए, तो एक समझ में आ जाता है। अक्सर बीके जो हैं अपने ब्राह्मण भाइयों का एक बात और भी मुझे लगती है कि स्वदर्शन चक्र चलाते हैं, साक्षी भी बन जाते हैं, फिर भी पांचों स्वरूप उनको दिखाई क्यों नहीं दिखाई देते। ऐसा होता है ना कि मुझे पांचों स्वरूप क्यों नहीं दिखाई देते हैं। तो क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि अधिकांश आत्माएं मैंने देखी है पांचों स्वरूप को एक एक करके देखने की कोशिश करती है। जैसे बीज रूप हो गया, फरिश्ता रूप हो गया, देवी रूप हो गया, ये तो मानो कोई चित्र बदल रहा है। हाँ, यही तो सबसे बड़ी भूल है। पांचों स्वरूप कोई अलग अलग कोई दृश्य थोड़ी, एक ही स्थिति के पांचों प्रभाव है। एक ही स्थिति अगर सही होगी तो पांचों स्वरूप अपने आप प्रकट होंगे। अगर उसमें से एक स्थिति है, अलग नहीं है पांचों स्वरूप, आप बिल्कुल अलग कर। जैसे एक स्थिति होगी कि तुम्हारे विचारों में स्थिरता आ गई तो बीज स्वरूप है, और विचारों में स्थिरता आ गई तो फरिश्ता स्वरूप वैसे ही प्रकट है, क्योंकि तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर दोगे। और देवी स्वरूप फिर प्रकट है, क्योंकि प्रतिक्रिया बंद करी तो तुम्हारा सेवा स्वरूप चालू हो जाएगा। और फरिश्ता स्वरूप के बाद, देवी स्वरूप के बाद फिर तुम्हारा जीवन संतुलित होगा, देवता स्वरूप आ गया, और फिर तुम्हारा ये ब्राह्मण स्वरूप।
जिसके अंदर आपको सीखने का कोई दबाव ही नहीं रहेगा, क्योंकि तुम पांचों चीजें अनुभव कर रहे हो। आप अंदर से देखो, मेरा बीज स्वरूप है, बीज से ही तो फरिश्ता निकला, प्रतिक्रिया देना बंद किया। तो ये कोई अलग अलग नहीं है। जब आत्मा अलग अलग देखती है, मैं फरिश्ता को देखूं तो वो क्या करती है, मैंने देखा है, फरिश्ता को देखेगी तो बीज स्वरूप गायब हो गया, उसका स्थिति गायब हो गई, फरिश्ता ही फरिश्ता दिखेगा, जैसे बीज स्वरूप तो कोई सौतन हो गई हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। कनेक्शन है, एक ही स्थिति में पांचों स्वरूप की स्थिति समाई हुई है। जो पांचों स्वरूप की स्थिति को एक ही स्थिति में समाया हुआ देखता है, वही पांचों स्वरूपों का अनुभव कर सकता है। यह बहुत समझ वाली बात है कि आप शांत हो, फिर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हो, फिर प्रतिक्रिया नहीं देकर आपकी सेवाएं चालू हो रही है, और सेवाओं से स्वतः ही संतुलन बन रहा है। सारी चीजें कनेक्ट है। तो अलग अलग देखोगे तो कभी दिखाई भी नहीं देगा, है ना। यह बात बिल्कुल अच्छे से समझ। ये एक ही स्थिति के पांच प्रभाव मैं तो कह सकता हूं। जैसे आत्मा थोड़ा सा अपने मूल स्वरूप को याद करते हुए स्थिर रहती है ना, तो पांचों स्वरूप प्रकट होने लग जाते हैं। तो यह बात मुझे बहुत नई लगी थी एक्चुअल में, क्योंकि जब आत्मा स्वदर्शन चक्र में आती है ना, तो यह एक्चुअल में यह नहीं सोचती है, एक्चुअल में अंदर जो स्थिति में आती है ना, वो नहीं सोचती कि मैं अभी ये रूप देखूं। वो ऑटोमेटिक इसकी स्थिति बदलती जाती है। स्थिति स्थिर होने से बीज रूप दिखाई देता है, क्योंकि संकल्प शून्य हो जाता है। संकल्प शून्य होते फरिश्ता प्रकट हो जाता है, और फरिश्ता प्रकट होते बोझ समाप्त हो जाते हैं। ये बात मैंने अनुभव करी। मैं जब जैसे ही मैं बीज रूप में रहता हूँ, संकल्प शून्य होता है, जैसे ही मैं शून्य होता हूँ और जैसे ही वो प्रतिक्रिया देना बंद किया, तो मेरे बोझ सारे खत्म। मुझे किसी को जवाब ही नहीं देना है, तो बोझ सारे खत्म। टेंशन कब चालू होती है, बोझ कब चालू, मुझे इसको जवाब देना है, उसने मुझे ऐसा बोला, उसको जवाब देना है, मुझे उसको सिखा, मुझे किसको भी नहीं सिखाना है, मुझे किसको भी नहीं सिखाना है, बस यही है मेरा फरिश्ता स्वरूप। तो जब ये बात आती है ना फरिश्ता स्वरूप की, कि तो प्रकट होना मतलब कोई बोझ रहता ही नहीं है फिर, और बोझ गिरते हैं। अच्छा, एक बात और है, जब वो प्रेशर नहीं रहता है ना कोई बोझ का कि किसको जवाब दे, तो सेवा स्वतः ही हो जाती है। और सेवा सहज होगी तो देवी रूप प्रकट हो जाएगा, और सेवा सहज होगी तो फिर जीवन इतना पूरा दिन आनंद वाला रहता है, एक बैलेंस रहता है, वही देवता रूप है। सब बोलते हैं ये खुश क्यों रहता है, खुश इसलिए, न बोझ है न प्रतिक्रिया देनी है, बस आनंद ही आनंद है, बस मजे से ड्रामा देख रहे, किसी से शिकायत भी नहीं। कोई लाल लाइट में मोटरसाइकिल फास्ट चल रहा है तो शिकायत नहीं कि क्यों चल रहा है, इसको जिधर जाना जाए। कोई आके मुझे बोलता है कांग्रेस अच्छी, में बहुत बढ़िया, कोई बोलता है बीजेपी बचूंगा, ये भी बहुत बढ़िया। अपने को कोई प्रतिक्रिया नहीं की, यही अच्छी है और वही अच्छी है, तुम जो बोलो सब अच्छा। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई वो नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, तो ये संतुलन आ जाता है। कोई प्रयास नहीं है, कोई कल्पना नहीं, कोई देखने की कोशिश नहीं है, और पांच स्वरूप भीतर में अनुभव होने लगते हैं। यही स्पष्टता होनी चाहिए, क्योंकि जब तुम अगर इच्छा रखते हो पांचों स्वरूप मुझे देखने हैं, तो इच्छा तो मन की हो गई ना। और जो इच्छा सदा मन से आती है ना, वो फिर देख ही नहीं पाता है। स्थिति से आनी चाहिए। स्थिति में कोई इच्छा रहती नहीं है कि मैं बीज स्वरूप देखूं, ये देखूं, वो तो बनती जाती है ना, वो तो है। इसलिए जिन आत्मा को पांचों स्वरूप दिखाई नहीं देते, असल में वो दिखाई देने भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो अभी स्थिति उनकी बनी नहीं है। वो मन में जो रटम रटाए लगा रखा है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो पांचों स्वरूप तभी प्रकट होते हैं, पांचों स्थितियां बोलो स्वरूप की जगह में, जब आत्मा अपने स्वरूप पर ध्यान देना छोड़ देती है। वैसे ही आत्मा अपने अनुभव को देखने लगती है। तो यहां पर है कि स्थिति पांचों स्वरूप यानी पांचों स्थिति है। तो स्वदर्शन चक्र दर्शन देने की प्रक्रिया नहीं है, हस्तक्षेप बंद करने की प्रक्रिया है। ये बात समझ गए होंगे आप। जैसे आप हस्तक्षेप बंद करते हो, ड्रामा अपनी परिपूर्णता दिखाता है, और पांचों स्वरूप दिखते नहीं, हो जाते, दिखते नहीं, आप बन जाते हो। वैसे ही लोग बोलेंगे ना कि आप देवता जैसे बन गए हो। हाँ, आप तो बिल्कुल, आपको तो किसी तरह से फर्क ही नहीं पड़ता। तो फर्क नहीं पड़ता, इसकी स्थिति को, अर्थ को समझो। वास्तव में कह रहा हूं, ये मेरे दिल का अनुभव, फर्क नहीं पड़ता। बात निकली तो कि स्वदर्शन चक्र में स्थित आत्मा को परिस्थिति छू क्यों नहीं पाती है। हाँ? कई लोग इसको बहुत गलत तरीके से समझ जाते हैं कि स्वदर्शन चक्र में आत्मा को कोई परिस्थिति छू नहीं पाती। तो मान लेते कि बहुत ऊंची स्थिति में रहने वाली आत्मा के सामने कठिन परिस्थितियां ही आती नहीं होंगी।
मतलब भाई स्वदर्शन चक्र करता है ये पूरा दिन, तो उसको तो कोई परिस्थिति टच नहीं करती, अर्थात उसको तो कोई परिस्थिति आती नहीं होती। लेकिन मैं तो कहता हूँ अपने जीवन के अनुभव के द्वारा सच्चाई बिल्कुल अलग है। मैं आत्मा इतना स्वदर्शन चक्र कि वो स्थितियों में रहता हूँ, तो क्या मेरे पास तो बहुत इससे बड़ी बड़ी भी परिस्थिति आती है। हाँ हाँ, तो शायद लगता है कि कई बार किसी और को नहीं आती होगी, इतना आती है। लेकिन फर्क इतना है कि वो परिस्थितियाँ मुझ आत्मा को छू नहीं पाती है। कैसे छू नहीं पाती, इस बात को समझो। परिस्थिति आत्मा को नहीं छूती है, आत्मा तो एकदम शांत आनंद स्वरूप है। परिस्थिति छूती किसको, चलो अच्छा परिस्थिति छूती नहीं और छूती है, तो उसमें ये बात समझो कि परिस्थिति छूती आत्मा की स्थिति को है, ना कि आत्मा को छूती है। आपकी जो स्थिति है ना उसको छूती है। अच्छा, अगर मेरी स्थिति ऊंची है, बीज स्वरूप में है, तो कैसे परिस्थिति छू पाएगी? अगर मेरी परिस्थिति फरिश्ता स्वरूप है जिसमें मैं प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहा हूँ, तो क्या वो परिस्थिति मुझे छू पाएगी? मेरी सेवा देने की ही स्थिति है, तो क्या वो परिस्थिति मुझे छू पाएगी? अर्थात इसका अर्थ है कि मेरी स्थिति ऊंची है परिस्थिति से, और जब मेरी स्थिति ऊंची है परिस्थिति से, तो फिर कोई बात मुझे भारी नहीं लगती। परिस्थितियां वही चल रही है, स्वदर्शन चक्र घुमाने से पहले भी थी, स्थिति को समझने से पहले थी, लेकिन अभी स्थिति क्या है? स्वदर्शन चक्र में रहने से, यानी स्वदर्शन चक्र की वो स्थितियों में रहने से कोई भी बात जो है वो मुझे भारी नहीं लगती है, क्योंकि परिस्थिति आत्मा की स्थिति को छूती है और मेरी स्थिति ऊपर रहती है ना, पांचों स्वरूपों का अभ्यास करने से। मतलब आप भी ऐसा ही करना चाहिए। जो मेरे अंदर की बात है वो मैं बता रहा हूँ। तो ये कोई आत्मा की शक्ति का प्रश्न नहीं है कि आत्मा बहुत शक्तिशाली तो परिस्थिति नहीं। आत्मा शक्तिशाली नहीं, उसकी स्थिति क्या है, आपके अंदर स्पष्टता कितनी है, आपके अंदर समझ कितनी है वो अगर जैसे क्लियर होगा, तो सच में कह रहा हूं लोग बोल बोल के थक जाएंगे, लेकिन आपकी अंदर की मुस्कुराहट कम नहीं होगी। क्योंकि वो फरिश्ता स्वरूप में रहे, तो कोई सुनाता तो फरिश्ता स्वरूप ऐसे निकल जाता है। पहले तो शांति का प्रयास रहता है, तो शांति की स्थिति रहती है, तो फरिश्ता में बोलने की इच्छा ही नहीं होती किसी की। क्या बड़बड़ कर रहा है, उसको क्या जवाब दूं, बोलने की इच्छा नहीं होती। लोग बोलो, मैं उसको बोलता हूँ क्या लग रहा है, कोई आधा घंटा बोलता है ना, तो कई बार मैं सुन भी नहीं पाता हूँ, मैं उसको क्या बोलता हूँ। मतलब रिजल्ट क्या है, तुम क्या मान रहे हो, तुम्हारी गलती कि मेरी गलती? वो कहता है भाई साहब जी तुम्हारी बहुत गलती है। तो मैं बोलता हूँ भाई मैं माफी मांगता हूँ तेरे से। मेरे को पता नहीं घटना कौन सी, मैं कौन सा छोटे बाप का हो जाने वाला हूँ माफी मांगने से। मैं आधा घंटा सुनता नहीं क्या बोला वो, क्या नहीं बोला, इधर भी होती है कहीं। तो मैं उसको बोलता हूँ यार भाई इतनी सारी बात की, उसमें क्या लग रहा है, गलती तुम्हारी है कि मेरी है? वो बोलता है भाई जी ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है इसमें। तो ठीक है, मैं आपको चरण स्पर्श करके माफी मांगता हूँ और बहुत सच्चे दिल से माफी मांगता हूँ। तो वो भी खुश, एक माफी के लिए उसकी जीवन अगर रुका हुआ है उस आत्मा का, नहीं तो कितने सारे उसके विचार चलेंगे। मुझे तो कोई सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं ना। तो बात कहाँ खत्म होती है, एक ही चीज पे तो होती है। सब शब्दों को पकड़े हुए हैं, वो कहता है मैं सही हूं तू सही, अपने को तो दिक्कत ही, तुम सब सही, मेरे को तो प्रतिक्रिया नहीं देनी, तुम किस में खुश हो भाई, तुम ठीक हो, मुझे वो बात का मैटर ही नहीं देखना है ना, मैटर ही नहीं देखना। ड्रामा चल रहा है, चल रहा है। तो यहां पर बहुत गहरी बात जो और थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगा कि स्वदर्शन चक्र में स्थित आत्मा जो होती है ना, वो परिस्थिति को सामने से नहीं देखती है। मतलब परिस्थिति खड़ी है करके नहीं देखेगी। स्वदर्शन चक्र वाली आत्मा को कैसे देखेगी, परिस्थिति पार हो रही है, गुजर रही है उससे, जैसे ट्रेन गुजर रही है ना। बाकी जो स्वदर्शन चक्र की पांचों स्वरूप की स्थिति में नहीं रहता है ना, वो आत्मा उसको लगता है कि परिस्थिति सामने खड़ी है, बीमारी है सामने खड़ी है, वो सामने ही खड़ी है, वो सामने ही खड़ी रहती है, आज तक निकली नहीं, क्योंकि उसको पार होते हुए नहीं देख पाती है। और वो खड़ी इसलिए क्योंकि तुम उसको देख रहे हो और देखना चाहते हो, उससे जुड़ना चाहते हो, कोई घटना से जुड़ना चाहते। मैंने देखा है कितनी भी बड़ी बात है, अगर मैं उसको देखता हूं बात आई है, लेकिन ये पार हो रही है, परिस्थिति क्या हो रही है, ये निकल रही है, रुक नहीं रही है, जा रही है, मैं सिर्फ देख रही हूं। तो परिस्थिति नहीं देखनी है, परिस्थिति को पार होते हुए देखना है। इसीलिए स्थिति आने पर वो आत्मा ऐसी जबरदस्त हो जाती है, जो स्वदर्शन चक्र वाली स्थिति में रहती है, वो सोचती नहीं, उसको समझना नहीं, जांचने की जरूरत नहीं है स्वदर्शन चक्र वाली स्थित आत्मा को। वो रुकती नहीं, वो देखती नहीं, वो सिर्फ ये पता रहता है उसकी स्थिति से कि ये ड्रामा की परिस्थिति किस बिंदु से आई और कहां जाएगी, ये भी पता चल जाता है।
मैं आपको ये भी बता दूं बहुत अच्छे से। कोई कहता है ना मेरे सामने, मैं बीमार हूँ या धन की समस्या है या फिर एनीवन, या फिर कोई बोला रिजल्ट मेरा सही आने वाला है या नहीं आने वाला है, वो तो सिर्फ परिस्थिति बताती, पर मैं आत्मा अपनी स्वदर्शन चक्र में स्थिति में स्थित रहकर मुझे वो उसकी परिस्थिति का स्टार्टिंग बिंदु भी दिखता है, और ये ड्रामा चलते हुए परिस्थिति में दौड़ते हुए देखता हूँ तो पता चलता है इसका अंतिम सिरा यहाँ पर होने वाला है। ये मनसा सेवा ग्रुप बना है ना, उसमें भी ऑटोमेटिक दिखता है, परिणाम से बनते नहीं। ये है ना बाबा का साक्षात्कार कराने वाला ग्रुप बनने वाला है, क्योंकि सभी आत्माएं बहुत ज्यादा जुड़ेंगी आने वाले समय में, क्योंकि रिजल्ट तो सिर्फ दुआओं से चलने वाला है। तो यहां पर हमें ये समझना होगा, तो सामने वाले को भी मुझे पता चल जाता, बता नहीं पाते, बताना भी नहीं चाहिए कि उसकी स्थिति यहां पर है और वो यहां पर जाके रुकनी है। तो हम उस स्थिति को, सामने वाले की परिस्थिति को देखते हैं कि यहां से स्टार्टिंग या एंड है, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि अब इसके अंदर उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, ताकि वो थोड़ा सा उसको परिस्थिति पे उसका वो हो सके, जल्दी से निपट सके। वो शक्ति भरी जाती है, हमें पता है उसके अंदर शक्ति भरी, तो वो जल्दी परिस्थितियों को पार कर पाएगी, अच्छे से देख पाएगी, है ना। और जब हम देखते हैं तो परिस्थितियां स्वतः ही पार होने लगती है। तो ये थोड़ी सूक्ष्म है बात है कि परिस्थितियां तभी छूती हैं जब आत्मा उससे अपना कुछ जोड़ दे। जैसे मैं अभी, मेरे से परिस्थिति कब जुड़ेगी, मैं ड्रामा है चल रहा है तो मैं कुछ, लेकिन अगर मैं एक बात जोड़ दूं ना, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा ही परिवार में ऐसा क्यों होता है, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, ये जो तीन चार बातें जोड़ देते हैं, तो फिर वो स्वदर्शन चक्र वाली पांचों स्वरूप की स्थिति में वो स्थित नहीं है, हाँ? क्योंकि उससे जुड़ाव बन गया ना। तो स्वदर्शन चक्र में स्थित आत्मा जो होती है वो परिस्थिति में कुछ भी जोड़ती नहीं है, वो विरोध भी नहीं करती है कि ये खराब है। अच्छा एक बात है, विरोध भी नहीं करती, उसके साथ मैं कहूंगा कि समर्थन भी नहीं करती है और शिकायत भी नहीं करती है। ये तीन बातें मैंने बहुत अच्छे से गहराई से समझी है कि स्वदर्शन चक्र रटने की चीज नहीं, उस स्थिति में स्थित रहने वाली जो आत्मा है न तो किसी का विरोध करती है, न उस परिस्थिति में कुछ जोड़ती है, न उस परिस्थिति में कुछ घटाती है, न समर्थन करती है, न शिकायत करती है। वह केवल ड्रामा को अपने पूर्ण क्रम में देखती है कि ये परिस्थिति स्टार्ट हुई थी, खत्म जरूर होने वाली है, ऐसा पूरा उसको दिखाई देता है। और सामान्य आत्मा अटकी रहती है, अब ये कब होगा, कैसे होगा, इसमें बहुत सारे अरे आपका स्टार्ट हुआ तो इंड होना ही है स्टार्ट हुआ है तो इंड तो होना ही है। और जहां कोई जोड़ता नहीं है ना, वहां चोट नहीं होती है। कोई अपनी बातें जोड़ेगा नहीं ना, तो वहां पर चोट नहीं होती है। तो ये पांचों स्वरूपों से जो सीधा संबंध क्या समझ में आया, जो आत्मा, इस बात को मैं बहुत बाबा की याद में बोल रहा हूँ, बहुत गहराई से बोल रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से शांति से सुनिए। जब आत्मा परिस्थिति में नहीं उलझती है तो बीज रूप स्वतः स्थिर रहता है। लिख लो ये, अगर आप ये पांच चीज़ें लिख लोगे, क्योंकि मैं शायद वापिस भूल भी जाऊँ पता नहीं, तो वो कैसा है, आपका हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। आप एक महीना इसको करके देखो, कितना भी बड़ा कड़ा हिसाब किताब हो, आप अपने अनुभवों से वो बात बोल पाओगे। तो पहली बात आप लिखिए कि पहली अगर बीज रूप स्थिति बनानी है तो जब आत्मा परिस्थिति में नहीं उलझती है तो बीज रूप स्वतः स्थिर रहता है। दूसरी बात, जब आत्मा प्रतिक्रिया नहीं होती है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है, यानी परिणामों से प्रभाव, आप प्रतिक्रिया का अर्थ समझ गए होंगे। तो जब वो प्रतिक्रिया नहीं होती है तो फरिश्ता रूप प्रकट हो जाता है। ठीक है, फरिश्ता रूप ऐसे होगा। तीसरी बात, जब स्थिति हल्की हो जाती है तो सेवा अपने आप निकलती है, करनी नहीं पड़ती। कई आत्माएं दुआ देना चाहती, नहीं दे पाती, क्यों? क्योंकि उनकी स्थिति हल्की नहीं है। वो किसको दुआ दे, वो दे ही नहीं सकते ना दुआ। ये सारे ब्राह्मण आत्माएं, सभी लोग मनसा सेवा ग्रुप में क्यों नहीं? क्योंकि वो दुआ देने की इच्छा ही नहीं होती उनको, कमेंट बॉक्स में लिखने की इच्छा नहीं होती नहीं, क्योंकि इनकी स्थिति भारी है। मैं जानता हूँ, यहाँ से तुरंत हमें पता चल जाता है। अब उसको दुआ देना चालू करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी स्थिति को हल्की बनाना पड़ेगा, तभी तो वो सेवा कर पाएगी। जिसकी स्थिति हल्की होगी, आज मैं खुद भारी होऊंगा तो क्या दूसरों की सेवा कर पाऊंगा? नहीं। तो जब
ये स्थिति हल्की हो जाती है तो सेवा जो है ना वो अपने आप निकलती है। यही तो अपना देवी देव पूज्य स्वरूप जिसको हम जो कहते हैं वही तो है। मतलब जीवन जब सहज बहने लगता है तो देवता रूप अनुभव हो जाता है, सहज है, जरा भी मुश्किलात नहीं, जैसे पानी आराम से बह रहा है ना, बिना प्रयास के जीवन चल रहा है। और वास्तव में जब बिना प्रयास के बिना मेहनत के तुम स्वतः ही चलोगे तो ये जो ब्राह्मण स्वरूप है ना सदा के लिए स्थिर हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि मुझे हर चीज स्पष्ट हो गई है, ऐसा कोई सीखने का दबाव नहीं है कि ये है वो है ना। इसलिए ध्यान में समझने वाली बात यही है कि स्वदर्शन चक्र अर्थात परिस्थिति से बचने का साधन नहीं, यह परिस्थिति के बीच में अछूता रहने की स्थिति है कि परिस्थिति से बचना नहीं। अब ऐसा लगेगा कि कोई परिस्थिति आए है तो मैं उसके साथ टच में नहीं हूं, और अछूता वही रहता है जो इस स्थिति में रहता है। घटना में जो रहेगा वो नहीं रह पाता है। यही कारण है कि स्वदर्शन चक्र में स्थित आत्मा दुखी नहीं होती है, दुखी नहीं होती, लेकिन संवेदनहीन भी नहीं होती है। मतलब उससे वो भी जुड़ी हुई भी नहीं है, बंधी हुई भी नहीं। मैं देख भी रहा हूँ लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बदल जाए। अच्छा, एक बात और बहुत गहरी बात है, थोड़ी, हाँ कितना 45 मिनट हुआ, अभी 5-7 मिनट और कवर कर सकते हैं कि स्वदर्शन चक्र जो लगाता है ना उसकी देखने वाला बदल जाता है, दृश्य नहीं बदलता है। यह बात बहुत गहरी समझ में आई। बीके जीवन ने बहुत सारी बातें सुनी अपने ब्राह्मण जीवन में कि दृष्टि बदलो तो सृष्टि बदल जाएगी, दृष्टि बदलो तो सृष्टि बदल जाएगी। लेकिन कौन सी दृष्टि बदलनी, कैसे पता चले कि मैं आत्मा हूं और आत्मा सबको आत्मा देखना है, लेकिन वो क्या करती है, आत्मा सबको शरीर ही तो दिख रहे हैं, कहाँ आत्मा दिख रही है। वो तो खाली कहने की बात हो जाती है, मैं तो आत्मा हूं और आत्मा शरीर को नहीं देखती हूँ। मन में भी बात रिपीट होती है कि मैं आत्मा देह को थोड़ी देखती हूँ, मैं तो आत्मा शरीर नहीं, आत्मा। जब आत्मा की बात चले तभी वो बोलता है कि मैं आत्मा को ही तो देखना है। इसके पहले तो पूरा दिन नील बटा सन्नाटा होता है। कारण पता है क्यों होता है, मेरे साथ भी होता था ऐसा, कोई ऐसी दिल पे लेने वाली बात नहीं है। कोई पूछता था ना आत्मा देखो, तब मैं पूरा लेक्चर दे देता था कि हाँ भ्रुकुटी की कुटिया में आत्मा को, और तभी खाली आत्मा दिखती थी जब मैं वो बात कर रहा हूँ, बाकी समय में तो पूरा बॉडी दिखता है। तो एक्चुअल में उसका अर्थ समझो आप, देखने से सृष्टि बदल जाएगी, बहुत अच्छे से बदल। तो आत्मा ही देख रही है, वो कैसे पता चल, रटने से नहीं पता चलेगा कि मैं आत्मा उसको देख रहा हूं। आपकी आत्मा की अगर वो स्थिति बनी, उस स्थिति से सामने वाले को देख रहे हो, वो दृश्य को देख रहे हो, वो घटना को देख रहे हो, तो आप आत्मा से देख रहे हो। जैसे अभी मैं आत्मा कैसे देखती हूँ कि सामने ट्रेन में गया, बस में गया, तो ऐसी स्थिति है अंदर से कि मुझे कुछ भी हो रहा है ट्रेन में तो मुझे हस्तक्षेप नहीं करना है, सब ड्रामा चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली मैं भी आत्मिक स्थिति में हूं और सामने वाले को भी उसी हिसाब से देख रहा हूं। अगर मैं देह की दृष्टि से, देह की स्थिति है मेरी, आत्मा की स्थिति में देह को देखने वाली स्थिति बनी हुई है, तो मैं वो सारी बातों को देखूंगा, ये क्या कर रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दूसरी बात, जैसे मुझे प्रतिक्रिया नहीं देनी है किसी बात में, हाँ, तो मैं प्रतिक्रिया किसी को नहीं दे रहा हूँ, हाँ, किसी बात में झगड़ा नहीं किसी, तो मैं प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूँ ना, चल रहा है, तो वो मैं ऑटोमेटिक मेरी आत्मिक स्थिति है। और जैसे किसी को ऐसा आत्मिक स्थिति ऐसी भी नहीं, मैं कोने में खड़ा, पास वाला कोई बैग उठा रहा है, मैं उसको उठा के नहीं दूँ, मैं तो प्रतिक्रिया दे रहा हूँ, नहीं, प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूँ, मतलब मेरे अंदर सेवा भाव रहेगा। कोई बुजुर्ग है, मेरे पास सीट पर है लेकिन कोई बुजुर्ग है बहुत ज़्यादा, तो भाई चलो बैठे जाओ, वो भी मैं देखूंगा कि अगर लंबा सफ़र नहीं है तो, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत भी हो जाए। है, लेकिन समझने वाली बात है कि अगर कोई बुजुर्ग है, थोड़ा सफ़र कम है, तो फिर मैं उठूंगा, मैं आत्मा कंफर्टेबल हूँ, तो ये सेवा का भाव स्वतः ही पैदा होने लगता है। तो इन चारों चीज़ों में जब हम रहते हैं ना, तो आत्मा जो दृष्टि बदल गई तो दृश्य बदल जाएगा। इसका अर्थ है कि आपके दुनिया में जो चल रहे हो, स्वदर्शन चक्र यानी पांचों स्वरूप की स्थितियां आपके अंदर चल रही है, एक साथ ही चलती है पांचों स्वरूप की स्थितियां, सेवा एक साथ चलेगी, प्रतिक्रिया नहीं देना, बिंदु रूपी स्थिति, वो ऑटोमेटिकली आपका नेचुरल रूप हो जाएगा, वो पांचों स्वरूप की स्थिति, क्योंकि एक ही स्थिति में पांचों स्थितियां समाई हुई है। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इससे फिर आपके पाप कर्म तो रहेंगे नहीं, विकर्म ऐसे लगेंगे कि बोझ से आप हल्के हो गए, क्योंकि आप आत्मा जैसे ही यह ज्ञान या स्पष्टता आपके अंदर आती है, वो समझ आपके अंदर आती है, तो आप ऊंची स्थिति में पहुंच जाते हो। तो स्वतः ही आत्मा देखना या वो नेचुरल हो जाता है फिर।
है ना। आत्मा बिंदु बिंदु देखना, ये देखना देखना नहीं, स्थिति ही देखना है। तो जब आप उस स्थिति में हो, पांचों स्वरूप की किसी भी एक भी स्थिति में हो, तो वो पांचों स्वरूप की स्थिति उसमें समाई रहती है, तो आत्मा को देखना बड़ा आसान रहता है। तो पहले भी स्वदर्शन चक्र का पॉइंट आया था तो समझाया था, बिल्कुल सही बात है ना। तो ऐसे जब भी स्वदर्शन चक्र की बातें आएंगी तो कुछ नई बातें सुनाई जाएंगी। आप पिछली बातें जो हैं वो देख लेना, क्योंकि अभी तो बहुत है स्वदर्शन चक्र, यानी कर्म प्रकट होते, कर्म बनते नहीं है, ये भी स्वदर्शन स्थिति में प्रकट होगा आपको। जो आप सोचते हैं मैं कर्म कर रहा हूं, नहीं नहीं, कर्म जो है ड्रामा की तरफ प्रकट होते हैं, ऑटोमेटिक कर्म सामने आ रहे हैं, तुम नहीं कर रहे हो वो कर्म। किसी से मिलना, किससे ये होना, सब कुछ प्रकट हो रहा है, अंदर से बीज है जो ड्रामा में कर्म प्रकट हो रहे हैं। तुम कर्म कर रहे हो, वो ही तुम कर्म को बांध रहे हो कि मैं कर्म कर रहा हूं। नहीं, वो कर्म ड्रामा के अनुसार, सीन के अनुसार सारे प्रकट हो रहे हैं, खाली बस ये देखो कि चल रहा है। ये मतलब साक्षी अवस्था का अर्थ है कि स्वदर्शन चक्र में स्थित क्यों नहीं होते, क्योंकि एक चीज मान लेते कि मैं कर रही हूं, उस कर्म को मैं कर रही हूं, और वहीं पे तो बंधन चालू होता है। जब ड्रामा फिक्स का रिपीट हो रहा है तो कर्म भी अपने आप प्रकट हो रहे हैं। लेकिन जब आत्मा स्वदर्शन चक्र में स्थित होती है तो स्पष्ट देखती है कि ये कर्म जो है वो मेरी वर्तमान इच्छा से नहीं हो रहा है कि मैं चाह रही इसलिए कर्म हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। एक्चुअल में भी ये मुरली सुनाना भी मेरी इच्छा से नहीं हो रहा है, वो ड्रामा का एक निश्चित क्रम है जिसमें ये कर्म प्रकट हुआ। जैसे बाबा कहता है ना, मुझे मुरली तुम्हें सुनाना है, वो भी ऑटोमेटिक ड्रामानुसार संकल्प उठता है, यानी ड्रामा उनसे कर्म करवाता है ना। समझ रहे कुछ बात को। तो भी मेरी वर्तमान इच्छा से नहीं है, ड्रामा के निश्चित क्रम में कर्म प्रकट हुआ। खाली आपका काम क्या है, आपकी स्थिति और आपके जैसी स्थिति, अनुभव आपके हाथ में ड्रामा का करवाया था, तो कर्म बोझ नहीं बनता है कि मैं नहीं कर रहा हूं, ऑटोमेटिकली हो रहा है, कोई करता नहीं है इसमें। नहीं तो फिर अपन क्या कर्म से भागते भी नहीं है, ये संतुलन ठीक हो समझ आ जाता है। तो ये जो हो रहा है वो देखना कि खाली हो रहा है। हा? आत्मा कर्म को जब मेरा मानती है ना तो बीज रूप स्थिति जो वो हिल जाती है, यह मेरा गहरा अनुभव है। और जब आत्मा कर्म को ड्रामा का प्रकट रूप मानती है कि ये तो ड्रामानुसार ये कर्म प्रकट हुआ है, तो बीज रूप सदा रहता है, बीज स्थिर होता है, तो फरिश्ता रूप बना रहता है। और फरिश्ता रूप बना रहेगा तो कर्म में हल्कापन आएगा, और यही देवी रूप की शुरुआत होगी। कर्म हल्के होते हैं ना तो जीवन एकदम बैलेंस में रहता है, संतुलित रहता है, ये तो देवता रूप है। तो अब जब यह सब बिना सोच के चलता है तो ब्राह्मण स्वरूप सहज होता है, सब कर्म स्वतः ही चल रहे हैं, कोई ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। तो स्वदर्शन चक्र में स्थित आत्मा कभी ये नहीं पूछेगी मुझे ऐसा कर्म क्यों करना पड़ा, वो जानती है यह कर्म मेरे ड्रामा का दृश्य है और मेरी जिम्मेदारी इस दृश्य की स्थिति को ऊंचा रखना है। अपनी जिम्मेदारी क्या है, मेरी जिम्मेदारी है कि इस दृश्य में स्थिति को ऊंचा रखना है। जो भी दृश्य चल रहा है उसमें मेरी स्थिति वो रहे कि मैं उसके साथ वो नहीं, तो कर्मातीत स्थिति की तरफ जो बढ़ना है ना, वो इसी बात से हम बढ़ जाते हैं। कर्म बांधता नहीं है, कर्म को मैंने किया यह भाव जो है वो कर्म को बांधता है। स्वदर्शन चक्र का अर्थ कर्म रोकने की विधि नहीं कि स्वदर्शन चक्र में कर्म रुक जाए, ड्रामा रुक जाए, नहीं, खाली उसमें से कर्तापन समाप्त हो जाए कि मैं नहीं कर रहा हूं, ड्रामा अनुसार वो कर्म प्रकट हो रहा है। तो यह कर्म को नहीं रोक रहे, कर्म तो चल रहा है, लेकिन उसमें ये जो मैं कर रहा हूं वो कर्तापन समाप्त हो जाता है, वही कर्म बंधन समाप्त हो जाता है। तो बस हो रहा है, इसमें मैं कर रहा हूं वो छोड़ देना है आपको, है ना। मैं शब्द नहीं कि ये ऑटोमेटिक जब अच्छा एक बहुत अच्छी है, जब आप स्थिति में स्पष्ट रहोगे ना तो निर्णय में बिना सोच के स्वतः ही बहुत कुछ अच्छे होते जाएंगे। इस बात को फिर कभी समझेंगे, क्योंकि 53 मिनट्स हो चुके हैं, 1 घंटे के करीबन। जैसे जैसे आज की मुरली में यह बात थी कि स्वदर्शन चक्र से आपके हिसाब किताब पूरे हो सकते हैं, तो इसी लाइन को जो है वो गहरे अनुभवों के साथ आपको शेयर किया है कि कैसा होता है स्वदर्शन चक्र से। शायद आज आपको काफ़ी कुछ बातें बता दी गई, ऐसा भी नहीं 1 घंटा है तो ज़्यादा बताएंगे तो लोड होता है, लेकिन आप स्वदर्शन चक्र को एक क्रमबद्ध तरीके से समझना चाहोगे तो पिछले भी काफ़ी सारे सेशन हैं जिसमें स्वदर्शन चक्र के बारे में बताएगा। और आगे भी जैसे, क्योंकि देखो जब मुरली होती है ना उसी दिन की पॉइंट लेनी है। आज मुरली में स्वदर्शन चक्र की बात कही गई है, तो सबसे पहले हम इधर उधर की क्या वीडियो देखें, मुझे समझ में नहीं आता कई आत्माएं क्यों भ्रमित होती है।
सिर्फ एक ही सेशन, एक ही देखे मुरली का मंथन में कि आज जो बाबा ने कहा है उसको मुझे गहराई से समझना। बाबा ने जिस दिन जो बात कही है तो आज वो सारी चीजें आपके सामने आने वाली है। और इस समय अगर ये बातों को तुमने समझ लिया तो पूरा दिन आप क्या बन जाओगे, विजय बन जाओगे। और इसीलिए एक्चुअल में हम लोगों ने ही इधर से ये पारित किया है कि कोई भी सेंटर वाली आत्माएं दूसरे वीडियो ना देखे मुरलियों की, क्योंकि नहीं देखने का अर्थ क्या है, जो ऑथोराइज है तरीका है जहाँ पे मान्यता से हम करें, मतलब क्या कि गलत चीजें सुन लेने से आत्माएं बीके ज्यादा भ्रमित हो गई। कोई चीज नहीं समझो तो चले, लेकिन कोई चीज गलत समझ लो तो फिर भ्रमित हो जाती है। कई बार रहता है 21 दिन में ये तुम्हारा हो जाएगा, 21 दिन में धन की वर्षा हो जाएगी। अरे तुम्हारे आत्मा की स्थिति नहीं बनेगी तो क्या कुछ हो जाने वाला है? पूछो, अपने आप से पूछो। तो कितनी सारी बातें हैं जो मिसगाइड करती है। तो इसलिए अभी भी सख्त आदेश सभी को पहुंचाया गया है कि तुम बिल्कुल ही उनके ऊपर वो भी किया गया है कि आप बिल्कुल सही तरीके से सही ज्ञान और सही चीज में करो, नहीं तो ये माया ऐसी है, आप मोबाइल में स्क्रॉल करते जाओ और दूसरी चीजें आपको दिखती जाएगी और आप होगा कुछ नहीं। नुकसान किसका होगा? आपका होगा। आप भटक जाओगे। इसमें मुरली ही आधार है, इसलिए मुरली के अलावा यहां पर कोई सेशन दूसरा नहीं होता। मुरली और इसके बाद दुआ हो गई और टास्क हो गया। ठीक है, तो आज का मुरली सेशन आपको कैसा लगा? स्वदर्शन चक्र बनने की विधि की आपको गहराई से समझ में आई? हाँ, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या आज आपके लिए नया अनुभव रहा था। क्या आप आज से कमिटमेंट करते हो कि मैं भी ये पांचों स्थिति में रहूंगा? आपने आज अगर दृढ़ निश्चय कर लिया ना, आपका एक निर्णय आपकी जिंदगी को बदल देगा। आपका एक निर्णय आपके भाग्य को बदल देगा। मैंने ये पांचों स्थिति मेरे लिए नेचुरल रूप में काफी कुछ होने लगी है अभ्यास से, प्रैक्टिस से। लेकिन अभ्यास प्रैक्टिस वह नहीं, रटने वाली नहीं, स्थिति को बनाने वाली। जो नई आत्माएं हैं और ग्रुप में जुड़ना चाहती हैं उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। उस पर नाम लिखे, सेंटर का एड्रेस लिखे तो ग्रुप में उनको ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो कल फिर मुलाकात करेंगे नए मुरली मंथन की नई पॉइंट के नए गहरे अनुभवों के साथ। तब तक के लिए सभी मेरी स्वदर्शन चक्रधारी प्यारी दिल को छू जाने वाले परिवार को, सबको मेरा प्यार भरा ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप जहां हो आज पूरा दिन आपका बहुत बढ़िया रहे, स्वस्थ रहे, आनंद में रहे।